हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम मैथ्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को करते हैं जो क्लास 9 से लेकर एमए एमएससी तक जिसकी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, इतना वाइड टॉपिक। मैंने देखा है कि क्लास 11th के बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सिमिलरली 12th क्लास के स्टूडेंट्स या जो JEE कर रहे हैं, अगर उनका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, आगे की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो आइए आज हम करते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। और हाँ, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाए तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम साथ साथ करने वाले हैं वेरिएशन क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट आप तक पूरी तरह से पहुंच चुका होगा। और हाँ, जब आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने से और ये लॉजिक समझने से मैथ्स में कितना फायदा हो रहा है। और वो कॉन्सेप्ट है हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों, ये लगातार कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों के मन में कि किसी भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करा जाए। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। जिसने एक बार भी ये कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है वो भी समझेगा इसको, जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है वो भी इसको समझ पाएगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरी तरह से समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है। मान लीजिए मैंने यहां इस तरह से एक क्वाड्रेटिक को लिख दिया है, ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। बट क्या यहां इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो ये एक एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा। लेकिन जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जब मैं इसको इक्वल टू 0 रख लेता हूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसके रूट्स आप जूनियर क्लासेस में या सीनियर क्लासेस में फाइंड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या कोई और शॉर्टकट लगाकर। आज हमें क्या करना है, इनको यानी इस एक्सप्रेशन को और इस इक्वेशन को अगर हमें बोला जाए कि इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि बिल्कुल बेसिक क्लास 9 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं क्लास 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स बोलूं तो लीनियर इनइक्वालिटीज में यूज हो सकता है, डोमेन और रेंज के लिए यूज हो सकता है, कैलकुलस में यूज हो सकता है, और क्लास 12th में तो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और पता नहीं ना जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसके आगे जाने पर तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज कर नोट्स बनाकर आगे बढ़िएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए लगातार बार बार इस वीडियो को देखिएगा। बच्चों, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है और मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जो a है वो +1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 होना चाहिए। अगर ना हो तो हम उस पे आएंगे, हमने डिटेल से बात करनी है। ये एक वीडियो सफिशिएंट वीडियो होगा, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर कुछ और समझने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले a को +1 होना होगा, उसके बाद हम b पर आएंगे। b x का कोएफिशिएंट है और a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 होना होगा। अगर ऐसा है तो हम x के कोएफिशिएंट को देखेंगे, जो कि यहां क्या है, b। हम b का हाफ कर लेंगे और हाफ करने के बाद उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। यानी मान लीजिए b जो है वो 5 है, तो हम 5/2 ले लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 25/4। और फिर उस 25/4 यानी यहां क्या होगा, b/2 होल स्क्वायर, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसके बाद एक ही स्टेप में बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए किसी एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिक एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। बट याद रखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए है, इक्वेशन के लिए नहीं है। उसको भी हम समझेंगे, वो ज्यादा आसान है। बच्चों, मैंने यहां एक एक्सप्रेशन लिख लिया है, x² + 8x + 1। अब हमारे को इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हम लकी हैं, x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी यहां क्या है, 1।
ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर, नहीं तो हमें इसको 1 बनाना पड़ता। अब जैसे ये 1 है हम एक्स के कोएफिशिएंट पे आते हैं, क्या है 8, उसका हाफ कर दीजिए, क्या हुआ 4, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी +16 और -16, और हमेशा प्लस पर कॉन्सेंट्रेट करें, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी पर कॉन्सेंट्रेट करें, और समझें ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ले लिया, प्लस इसको बी स्क्वायर ले लिया, और ये बन गया 2ab। इन 3 टर्म्स को फोकस करिए, और क्या आपको ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो इन तीनों टर्म्स को लेते हुए जब हम इनको कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 द होल स्क्वायर, और इसको अलग से कलेक्ट करने पर -15 आ जाएगा। तो ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर यहां बन गया -15। सो ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ x प्लस 4 द होल स्क्वायर -15। तो देखिए अक्सर क्लास 11 में पूछ लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, 0 से नीचे तो जा नहीं सकता, और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -15 होगी। तो ये डोमेन, रेंज और इस तरह के बहुत सारी और मैथमेटिकल एक्टिविटी में काम आता है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम वेरिएशन को बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कुछ और लिख देंगे, +1 नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो आइए ये एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर -7x + 2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर से लकी बन गए हम, -7 ले लिया, -7 का हाफ -7/2, और उसका स्क्वायर देखिए प्लस हो जाएगा तब 49/4 ऐड करा और 49/4 सब्ट्रैक्ट करा। अब आप कहोगे सर 3 टर्म्स ले ली, 1, 2 और ये तीसरी टर्म, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, किसका स्क्वायर 7/2 का, लेकिन यहां क्या है -2ab, यानी इस बार क्या बना बच्चों, इस बार बना a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का स्क्वायर, यानी इस बार आया हमारे पास x -7/2 द होल स्क्वायर, और इन दो टर्म्स को जब हम कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 49/4, और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, जी हाँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है 3 है, तो हमें यहां 3 को 1 बनाना पड़ेगा। कैसे? अब यहां पर एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो हम में से कोई नहीं करेगा। अच्छी बात है अगर हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर कर रहे थे तो अब वो आखिरी बार होगा, इसके बाद कभी भी हम दोबारा, वो गलती हो चुकी है, दोबारा कभी करने वाले नहीं है। ध्यान से देखिए, कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये बहुत बड़ी गलती है मैथ्स की। आप सिर्फ डिवाइड कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आप सिर्फ डिवाइड कर रहे हो तो आपको दोनों साइड डिवाइड करना चाहिए था, बट यहां दोनों साइड तो है ही नहीं। तो जब स्टूडेंट से पूछो तो कहते हैं ओ सर कंफ्यूजन हो गई, हमें लगा कि ये इक्वल टू 0 था। इसीलिए बार बार मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हम एक्सप्रेशंस के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, इक्वेशंस के लिए नहीं बना रहे। हैड इट बीन एन इक्वेशन देन यू कैन टेल मी सर वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। अगर ये इक्वेशन होती तब आप मुझे कह सकते थे कि सर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन यहां पर तो ये एक्सप्रेशन है। तो अब क्या करें, हम 3 कॉमन ले लेंगे। जी हां, हम 3 कॉमन ले लेंगे और ये चीज ऐसे दिखाई देगी बच्चों, ध्यान से देखिए, इस तरह से। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ही, अब यहां देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है +1, -3 पर आ गए, -3 का हाफ -3/2 और उसका स्क्वायर 9/4 ऐड करा, 9/4 सब्ट्रैक्ट करा, बट ये सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 3। तो अब तक आप समझ गए हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसका 3/2 का होल स्क्वायर -2ab, तो ये बन गया 3 आउटसाइड
x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, और जब इन दोनों को मैं यहां पर ऐड करूंगा तो जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 12, ये आ गया 20, ये आ गया -27, और हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया बच्चों वो है 3 आउटसाइड x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 7/12। तो क्या हम इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं? यस, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से और आपके पास आ जाएगा -7/4, क्योंकि 3 और 12 जब हम कैंसिल करेंगे तो -7/4 आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको भी हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सर मैं इसे ओपन करना चाहता हूं। अगर आप इसे ओपन कर दोगे तो आपने जहां से शुरू करा था आप वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसा मत करिएगा। हाँ, समय बहुत है तो आप क्रॉस चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने समझे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर समझ आई होगी कि अगर इक्वेशन है तो ही हम डिवाइड करेंगे, वरना हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा अगला क्वेश्चन। -2x² प्लस 3x प्लस 3। -2 आप कॉमन ले लोगे। जैसे ही -2 आप कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x², क्योंकि हमें x² का कोएफिशिएंट +1 बनाना था, इसीलिए हमने -2 कॉमन ले लिया। यहां पर -3x/2 और यहां पर भी -3/2। हम x के कोएफिशिएंट पे फोकस करते हैं। -3/2 का हाफ होगा -3/4 और उसका स्क्वायर होगा 9/16। सो 9/16 हम ऐड करेंगे और 9/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक आपको पता लग गया होगा a² प्लस b² -2ab, यानी -2 आउटसाइड x माइनस कमॉन 3/4 द होल स्क्वायर। देखिए 9/16 3/4 द होल स्क्वायर, सो b की वैल्यू 3/4 आएगी। और यहां पर एलसीएम 16 लेते हुए, माइनस कॉमन लेते हुए, अगर हम ध्यान से देखें तो आप चाहें तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 24 प्लस 9 और मेरे पास आंसर आ गया है -2 x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर माइनस 33/16। और अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस बार ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यानी आगे आ जाएगी। तो ये होगा 33/8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर। यानी इस एक्सप्रेशन की, ध्यान से सोचिए और मुझे बताइएगा कि आप सोच पाए कि इस बार इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 33/8 होगी, वरना क्योंकि ये माइनस है बाहर और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये इस वैल्यू को कम करता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली वेरिएशन पर, और वो वेरिएशन करना भी बहुत जरूरी है। अब आइए अगले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा वो क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये तो कर चुके हो। जी हाँ बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। समझो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ऊपर रूट हो, इरेशनल फंक्शन हो, और वो कहें कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, फिर क्या करेंगे? क्योंकि माइनस तो कॉमन ले नहीं सकते, आयोटा लगाना पड़ेगा, यानी रियल मैथ्स में तो माइनस कॉमन ले नहीं सकते। तो ये है फिर अब एक तड़तड़ क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं। बच्चों ये है एक्सप्रेशन और अंदर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात तो पक्का है कि हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x² माइनस 3x/2 माइनस 3/2। अब क्योंकि ये रूट है, माइनस बाहर नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को तो यानी √2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 है, अगर 2 बाहर लेंगे तो रूट है ऊपर, तो √2 बाहर आएगा। लेकिन माइनस को ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा अंदर टेम्परेरली, और बाकी पार्ट को तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो मालूम है -3/2 का हाफ -3/4, तो 9/16 ऐड कर दिया और 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर।
√2 बाहर है, आप आसानी से करते चले जा रहे हैं। इस माइनस को मैं फिर से बोलूं बाहर नहीं लिया जा सकता। आपके पास आ गया x -3/4 द होल स्क्वायर, और अगर आपको याद हो -33/16। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस माइनस को अंदर रिलीज कर देंगे, यानी इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और आपके पास आ जाएगा ये देखिए। और इस समय यहां कोई 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जब वो स्पेशल इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसके बाद बस वो फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का और इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अब हम बढ़ते हैं कि इक्वेशंस में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, जो कि बहुत आसान है। आइए यहां पर हम जो इक्वेशन देख रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, और इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू 0 है यहां पर। बच्चों अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो आपको क्या करना होगा, -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए या -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बना सकें। ये बहुत आसान है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है यहां पर। हैड इट बीन एक्सप्रेशन, ये अगर एक्सप्रेशन होता तो हम -1 को कॉमन ले लेते और जो कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में समझा भी है। तो यहां -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। हमने झट से चेक करा कि ये +1 है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4, हमने +4 और -4 कर दिया, या हम चाहें तो दोनों तरफ +4 कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अभी तक हम एक ही तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, यहां हम चाहें तो, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि अगर मैंने यहां 4 ऐड करा है तो मैं दूसरी तरफ भी 4 ऐड कर सकता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा a² + b² + 2ab, और हम चाहें तो इस 5 को भी उधर भेज सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा x + 2 द होल स्क्वायर और दूसरी तरफ आ जाएगा 9। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने का। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट तैयार। ये रहा एक और क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर, हम दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3 ऐसा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2/3x + 1/3 = 0/3, जो कि 0 ही होता है। तो अब देखें, अगर आगे हमें बढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, हम लोग x² के कोएफिशिएंट को +1 तो बना ही चुके हैं, -2/3 का हाफ -1/3। अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते हैं -2/6, तो भाई वो भी -1/3 तो है। तो -1/3 का स्क्वायर 1/9, आप चाहें तो एक ही तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 1/9 को दोनों तरफ ऐड कर सकते हो। इस बार मैं एक ही तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ध्यान से देखिए, इस तरह से आ गया। हमेशा की तरह फोकस a² + b², और जब मैं ये b² की बात कर रहा हूं तो मैं 1/3 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो a² + b² - 2ab, और ये आ जाएगा हमारे पास x - 1/3 द होल स्क्वायर। तब तक इसको और इसको एलसीएम 9 लेते हुए 3 - 1 = 0 लिखते हुए फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे, x - 1/3 द होल स्क्वायर + 2/9 = 0। बच्चों कुछ बुक्स में इसको चेंज करते हुए, 2ab को चेंज करते हुए भी परफेक्ट स्क्वायर जो है a और b को ढूंढ लिया जाता है और परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाता है। लेकिन मेरी समझ से अगर आप ये मेथड करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों इन सारे वीडियोस को, इन सारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।